is about judicial review. What is judicial review? Judicial review is a concept or doctrine of review. ये concept है या doctrine है review की, जिसको हम टीवी वगैरह में सुनते हैं कि अदालती नजरसानी, ठीक है, अदालत जिसको क्या करे, नजरसानी करे या जिसको रिव्यू करे, री एग्जामिन करे, टू रिव्यू, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर मस्ट डिक्लेयर नल एंड वाइड। समझ नहीं आया कि एक लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून पास करती है, फिर उसको जुडिशरी क्या करेगी, रिव्यू में क्या करेगी, नल एंड वाइड। लेकिन यहाँ पर लफ्ज क्या है? इफ दैट कंट्राडिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन और एनी फंडामेंटल लॉ। अगर वो कानून किससे कंट्राडिक्ट करता है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कानून से कंट्राडिक्ट करता है, उसके अगेंस्ट है, या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि लिबर्टी, हमारी आजादी, एजुकेशन में क्या है वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जो है हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर उनमें क्या होता है, उनके ऐसा कोई कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर जो अगेंस्ट होगा इनके कॉन्स्टिट्यूशन के या फंडामेंटल राइट्स के, तो जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट है अथॉरिटी, पावर, सुप्रीम कोर्ट है पावर टू क्या करे, डिक्लेयर नल एंड वाइड, कि डिक्लेयर करे उस कानून को, भाई ये कानून आपका गलत है, नल है, वॉइड है, जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। थ्रू दिस मेथड ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन। इस तरीकेकार से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजंस, ठीक है। अगर पावर की बात करें हम, इफ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, तो हमारे पास क्या है, इसके पास अथॉरिटी है कि चेक करे, एग्जामिन करे लेजिस्लेटिव बॉडी को जो कानून बनाया है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर वो कोई कानून इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या जुडिशरी को, या गलत फैसला किसी अदालत ने दे दिया है तो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरी पावर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सेकंड पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या करे, चेक एंड बैलेंस करे, ठीक है। मतलब हर कोई इदारा अपने लिमिट्स में रहकर काम करे, कोई इदारा किसी और के इदारे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। समझ आ गया इंस्टीट्यूशन, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मॉर्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 में केस डिसाइड हुआ कि ये शुरू कहां से हुआ, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कहां से। मॉर्बरी वर्सेस मेडिसन एक केस था जो मॉर्बरी कौन था, यूएस का प्रेसिडेंट था, अपॉइंटेड बाय जजेस। इसने क्या किया, जजेस अपॉइंट किया। कब जजेस अपॉइंट किया? रिटायरमेंट से पहले इसने जजेस अपॉइंट किए। तकरीबन कोई उनका मतलब कोई 21 से 25 या 24 जज थे। ये प्रेसिडेंट अमेरिका का इसने अपॉइंट किया। इसके रिटायरमेंट के बाद मेडिसन जज बना। इसने आते ही उनको सबको निकाल दिया। ये गया, इसने केस फाइल किया कि मैंने जो जजेस अपॉइंट किए उनको इसने निकाल दिया। इसने कोर्ट को कहा, यू डोंट हैव अथॉरिटी टू हियर हिम, कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप इसको सुने। तो कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, हमारे पास अथॉरिटी है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये कोर्ट है जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है, इस केस से शुरू हुआ, सही है। तो ये इट वाज द हिस्ट्री ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, उस केस को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया कि पहले जो है ये केस ट्रायल कोर्ट सुनेगी, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जैसे अपील है या रिव्यू है, रिवीजन है, उसमें आएगी। उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें कि कौन से केसेस जो है जुडिशियल रिव्यू के मद में आते हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ऐसे केसेस जो कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स, ऐसे केसेस जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ठीक है, खिलाफ हो, तो जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। या अगेंस्ट इस्लाम, ऐसा कानून बनाती है लेजिस्लेटिव बॉडी जो इस्लाम के खिलाफ हो, तो क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट खुद से लेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, खुद से जुडिशियल रिव्यू लेगी। या कॉन्फ्लिक्ट विद टू गवर्नमेंट्स, या कॉन्फ्लिक्ट करता है दो गवर्नमेंट से, ऐसा कानून बना लेती है कि वो कानून जो है दो गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट बलूचिस्तान की अलग है, फेडरेशन की अलग है। फेडरेशन गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्फ्लिक्ट करेगा कानून बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से, तो तो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी है इसके पास कि वो जुडिशियल रिव्यू ले ले। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में, अगर एग्जीक्यूटिव का ऐसा कानून बन जाता है कि उसका लागू होना जरूरी है, तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, तो जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है कब, इरेशनलिटी या अनरीजनेबल डिले। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को बोलेगी कि भाई ये कानून जो है अभी लागू होना चाहिए, आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, अनरीजनेबल डिले क्यों है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अभी जैसे कोयटा में क्या है, कांगो वायरस फैल रहा है,
ठीक है, तो ऐसा कानून इमरजेंसी में बनाया जाता है कि भाई किसी भी शख्स को बगैर मास्क या ग्लव्स के नहीं छोड़े और गोश्त को फुल बंद कर दें। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या कर रही है, नहीं अमल दरामद नहीं कर रही है। तो जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेक जुडिशियल रिव्यू कि भाई अनरिजनेबल डिले ना लें। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।